लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मोशी मोशी अपनी 5वीं वीडियो लेके हाजिर है। एपिसोड 39 का पार्ट 4 रिलीज़ हो चुका है और हालांकि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ अपने एनालाइज लेकर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं थका हुआ हूँ रोज़ अपने दूसरे कामों की वजह से। लेकिन मैं आपको ताज़ा और ज़बरदस्त कंटेंट के बिना नहीं छोड़ सकता। मेरी राय में ये एपिसोड टॉम स्टूडियो का सबसे बेहतरीन एपिसोड में से एक था। लड़ाइयाँ बिल्कुल एनिमी स्टाइल में थी और मिस्टर डोम का इस एपिसोड में आना मुझे दीवाना बना गया। ये सच में कमाल का था। आखिरकार सबने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्या ये एपिसोड वाकई अजीब है? एजेंट्स को भी आखिरकार समझ आ गया कि मेगाट्रॉन वो बंदा नहीं जिस पर भरोसा किया जा सकता है, और आने वाले एपिसोड में कुछ सच में देखने लायक होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एजेंट्स और टॉयलेट्स के दरमियान एक अलायंस बन सकता है। लेकिन इसके बारे में तफसील से एनालाइज में बाद में बात करेंगे। आमतौर पर इस वीडियो में हम हमेशा सीक्रेट्स और डिटेल ढूंढने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन इससे पहले मैं अपना काम छोड़ के इस वीडियो को बनाया है, तो प्लीज़ इस वीडियो पर 100 लाइक्स और 50 कमेंट्स कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलें एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड शुरू होता है कमांडर और फ्यूचर लॉर्ड क्लॉकमैन के बीच की बैटल से। क्लॉकमैन ने एक ज़बरदस्त पंच मारा जिससे दीवार टूट गई और वो बाहर आ गया और उसने अपनी शील्ड से अपने आप को बचाया। ये ब्रो सच में मार्वल से प्यार करता है और कैप्टन अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉपी करता है, क्योंकि उसने मैजिक ट्रिक्स भी शुरू की लेकिन किसी वजह से रुक गया और कमांडर का इंतजार करने लगा। अचानक से कमांडर लगभग गोली से मर गया था, लेकिन उसने उसको बचाया। हमने देखा एक स्ट्राइडर जो लिटरली पता नहीं कहां से आ जाता है, लेकिन ये साफ था कि उसे क्लॉकमैन ने अपने मैजिक से बुलाया था। स्ट्राइडर ने अपनी ट्रिक्स दिखाना शुरू की। उसने जमीन से स्पाइक्स निकाली और कमांडर की तरफ बढ़ने लगा। इस अटैक्स का मकसद था कि कमांडर को डिस्ट्रैक्ट करे ताकि स्ट्राइडर उसको अपनी वेब से मार सके। ये भी नोट करें कि वेब में एनर्जी थी जिसने कमांडर को पैरालाइज कर दिया था। मुझे हैरानी हुई कि एक स्ट्राइडर ऐसा कुछ कर सकता है। जब उसने कमांडर को पकड़ा तो उसने उसको वेब में कॉकन्स की तरह लपेट दिया और फिर कहीं ले जाने लगा। लेकिन कमांडर सिर्फ नाम का ही कमांडर नहीं, और उसने उसे आसानी से अपने आप को आज़ाद कर लिया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ब्रो इतनी तेज़ी से मूव कर सकता है कि डॉम में जहाँ वक्त रुक गया है उसके पीछे एक सफ़ेद एनर्जी थी जो शायद ये दिखाता है कि उसकी ये पूरी स्पीड नहीं है, लेकिन ये इतनी थी कि उसने स्ट्राइडर को 5 सेकंड में टुकड़े टुकड़े कर दिया। हम ये समझते हैं कि क्लॉक की एबिलिटी सिर्फ कुछ सेकंड के लिए कमांडर पर असर करती है। जब वो कॉकन्स में था और जब कुछ सेकंड गुजरे तो उसने अपने आप को आज़ाद कर लिया। शॉर्ट में ये कहूँ तो कमांडर भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। ब्रो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं सोच भी नहीं सकता कि फ्यूचर क्लॉकमैन कैसे उसको हरा सकता है। लेकिन क्लॉकमैन बहुत कॉन्फिडेंट था कि क्योंकि उसने कहा था कि शायद उसको फुल फोर्स में लड़ना पड़ेगा। वो थोड़ा बेवकूफ़ लगता है अगर उसने कमांडर को अंडर एस्टिमेट किया। मेरा मतलब ये बंदा एक डोम में मूव करता है जहाँ वक्त रुक गया है और यहाँ सिर्फ क्लॉक्स मूव कर सकते हैं। उसने स्ट्राइडर को 5 सेकंड में तोड़ दिया और ब्रो बस कहता है कि शायद उसको फुल फोर्स में लड़ना पड़ेगा। भी यार सच में बेवकूफ़ है। एपिसोड के नीचे की डिस्क्रिप्शन भी चेक करो। फ्यूचर लॉर्ड क्लॉकमैन होल्ड बैक कर रहा है, लेकिन क्यों? क्या वो वाकई में द कमांडर के सामने टिक सकता है? अगर वो होल्ड बैक करता है या नहीं, इसमें कोई चांस नहीं है कि प्रो सर्वाइव कर सके। अगर वो होल्ड बैक करता है तो सच कहूँ तो मुझे शक है कि वो फुल फोर्स में लड़कर भी सर्वाइव कर सकता है। हम कमांडर्स की एबिलिटी के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन ये फैक्ट है कि प्रो फ्लैश जितना फास्ट है और उसका जिस्म सुपरमैन से भी ज़्यादा मजबूत है। इससे वो लगभग अनबीटेबल बन जाता है। प्लस उस पर क्लॉक एबिलिटी का असर नहीं होता, तो मुझे शक है कि क्लॉकमैन ये बैटल जीत सकता है। तो ये है एपिसोड। हम सिर्फ नए एपिसोड में ही जान पाएंगे, क्योंकि स्ट्राइडर को रिस्टोर करने के बाद सीन बदल गया और कुछ ज़बरदस्त एनिमी सीन्स शुरू हो गए। हमारी छोटी सी एनिमी स्पीकर वुमन स्किबिडी म्यूटेंट को स्लैश कर रही है और मुझे बहुत पसंद आया कि डोम स्टूडियो उसके खास कट्स को इफ़ेक्ट्स के साथ ऐड कर रहा है। ये बिल्कुल डीमन स्लेयर जैसा लग रहा है और ये बहुत अच्छा लग रहा था। जब स्पीकर वुमन मज़े कर रही थी, हमारे लोग बिली से लड़ रहे थे। देखो इफ़ेक्ट्स, स्लोमो और फास्ट एनिमी लाइंस कितने अच्छे से किए गए हैं। ले भाई मज़ा आ गया। जब प्लंजर बिली के पास से उड़ रहा था, उसने उसके चेहरे पर एक राइड छोड़ दिया
जो बिल्कुल अच्छे से फट गया। सीन बदल गया और हमने देखा कि विलियम धीरे धीरे एक अचीव ड्रिल मैन की तरफ जा रहा है जो बस स्मिथ को ड्रिल कर रहा था। आखिरकार प्रो ने अपनी पावर्स दिखाई क्योंकि उसने एनर्जी इकट्ठा की और विलियम पर एक पावरफुल लेज़र बीम फायर किया। बाय द वे, जब उसने लेज़र बीम फायर की तब जो साउंड आई उससे लगा कि ये डिवाइस चार्ज हो रहा था। मेरा मानना यह है कि ड्रिलमैन इस डिवाइस से ज़मीन से एनर्जी इकट्ठा करता है और उसे अटैक करने के लिए या शायद कुछ और यूज़ करने के लिए, शायद इस एनर्जी को यूज़ करके उसने बैरियर में एंटर किया और बॉम्ब को रोकने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद हमारे पास इस ड्यूट्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ये बस कहीं से आकर लेता है और सबको बचाता है और ये शो का सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। विलियम ने लेज़र बीम्स को ब्लॉक कर दिया लेकिन अचानक से एक खंजर उसकी तरफ आया। ब्रो ने बिना देखे उसे रोक दिया और ब्रो का रिएक्शन सच में किसी और ही लेवल का है। अब बस एपिक फाइट सीन शुरू होता है जो शो की हिस्ट्री में सबसे बड़ी है। ये बिल्कुल ही स्पाइडरमैन कार्टून्स की तरह लग रहा है और ड्रिलमैन ने जो किया उसने मुझे शॉक कर दिया। ब्रो ने अपने शारिंगान को मात्रा की तरह यूज़ किया जैसे वो बिलियंस शिनोबी से लड़ रहा है। ये लगता है कि वक्त कुछ सेकंड के लिए धीमा हो गया और ये सच में ज़बरदस्त है। मुझे वो नारुतो रेफरेंस बहुत ही अच्छा लगा। विलियम ने अपनी गैस को रिलीज किया जो कि एक तरह का वहम क्रिएट करता है। विलियम ने बैटल्स को डोमिनेट करना शुरू कर दिया लेकिन फाइनली मोमेंट पर ड्रिलमैन पैब्लो डॉज करने में सक्सेसफुल रहा लेकिन दूसरा नहीं और प्रो एक सीढ़ी में आ गया जहां उसका ट्रेन के साथ टकराने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ जो हो रहा है वो क्रेजी है लेकिन मेरे लिए सबसे कूल सीन है जो मैंने देखा। ट्रेन्स हर तरफ से आ रही हैं और ये सच में क्रेजी है। लेकिन ड्रिलमैन लकी था कि ये पहली बार नहीं था जब उसे गैस से इफेक्ट्स हुआ और वो हवा से सरप्राइज अटैक के लिए रेडी था। उसने फ्लाइंग स्प्लैश को डॉज कर दिया। मुझे उनकी कोलिजन्स का सीन स्पेशली पसंद आया क्योंकि सब कुछ टमटमा रहा था और लग रहा था जैसे हम अलग अलग जगह पर एक ही वक्त में हैं। मुझे नहीं पता कि ये प्लान था या नहीं लेकिन ये बहुत ही कूल लग रहा था। मैंने एक मनहूस साउंड भी सुना जब क्लाइमेक्स हुआ और मैंने ये पहले भी सुना है लेकिन याद नहीं आ रहा था। तो अगर आपको इसका बारे में कुछ पता है तो ज़रूर बताएं। क्लाइमेक्स के बाद ड्रिलमैन ने एक और अटैक डोज किया और फिर विलियम का हाथ काट दिया। विलियम ने काउंटर अटैक की कोशिश की लेकिन ड्रिलमैन इस बार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और लिटरली अपने सर ट्रेन के नीचे रख दिया जो एक्चुअली केज ड्रिल वुमेन का कंट्रोल पैनल था। तो फिर से सीन बदल गया और हमने देखा टीवी वुमेन एक मलबे के नीचे धंसी हुई थी जो लेजर बीम एक ज़ॉम्बी से निकली थी। ब्रो ने टीवी वुमेन को ऑलमोस्ट पकड़ लिया था लेकिन सही वक्त पर प्लंजर मैन ने उस म्यूटेंट्स की अटेंशंस को अपनी तरफ डाइवर्ट कर दिया। सब कुछ इतना तेज हुआ कि टीवी वुमेन को समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ है। लेकिन ये रिलैक्सेशन का वक्त नहीं है क्योंकि दूसरा बड़ा बंदा भी जाग गया है। उसने अपनी वाइट बीम से उसे रोका और फिर ड्रिल वुमेन के पास गई क्योंकि बैरियर अब वहाँ नहीं था और उसने उसे दूसरे एजेंट्स के पास टेलीपोर्ट कर दिया। इस सब को देखते हुए मिस्टीरियस ड्रिल मैन वापस स्मिथ को ड्रिल करने लगा क्योंकि प्रो को हमसे ज़्यादा पता है। हमें प्लंजर मैन दिखाया गया जिसको चोट लग गई थी लेकिन क्लॉक वुमेन वहाँ थी उसे हील करने के लिए। उसने थम्स अप दिया कि वो ठीक हो गया। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट दिखाया गया जो हमारी टॉयलेट्स के समझ को पलट देगा क्योंकि बिली ने देखा कि उसका दोस्त खतरे में है और उसकी रक्षा करने की कोशिश की। उसने एजेंट्स को वहाँ से निकलने को कहा और एक तरह की विंड वेव रिलीज की जो कि सबको उड़ाने लगी बस किलर के सिवा क्योंकि ब्रो तो किसी और ही लेवल पर है। बिली ने कहा कि वो अपने दोस्त को मरने नहीं देगी लेकिन उसकी बॉडी किनारे पर थी और पूरी तरह से कमज़ोर हो रही थी क्यों ना कि उसने ज़्यादा एनर्जी यूज़ की थी। अचानक विलियम उठ गया और कहने लगा कि उसने एजेंट्स को कर्ज किया है। उनका कभी वजूद ही नहीं होना चाहिए था क्योंकि उन्होंने मासूमों को मारा है। फिर कुछ क्रेजी हुआ क्यों ना कि स्किबिडी यूनिवर्स की हिस्ट्री में पहली बार टीवी वुमन ने बात की। उसने कहा कि ये एक जंग है और उन्हें एक पूरी रेस को खो दिया है, उन किलर्स की तरफ इशारा करते हुए। लेकिन विलियम पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसने कहा है उसने आई से ये सब कुछ एक्सेप्ट किया है। उसने फिर कहा कि उन्हें सोचा जंग उन्हें बच्चों को मारने का हक नहीं देती। उनके डायलॉग के दौरान ड्रिलमैन किसी रैंडम होल से जंप किया और लगभग समझ गया कि विलियम क्या कह रहा है क्योंकि वो स्मार्ट है। फिर वो वापस जंप कर गया और टीवी वुमन ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि विलियम किन बच्चों की बात कर रहा था क्योंकि उन्होंने कभी उन्हें नहीं मारा। लेकिन अचानक कुछ बीप होने लगा और ये वही पेन था जो मेगाट्रॉन ने किलर्स को एपिसोड 28 में दी थी। पेन से मेगाट्रॉन की आवाज़ आई। मेगाट्रॉन कह रहा था कि उन्हें विलियम की बातें नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वो झूठ बोल रहा है ताकि ज़्यादा वक्त गुजर सके और उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सके।
इवन किलर को भी ये सस्पिशियस लगा, लेकिन मेगाट्रॉन ने कहा कि वो इन्हें कन्विंस करने की भी कोशिश नहीं करेगा। ये पेन हवा में उड़ी और एक पोर्टल खुला जहां से पेंटेड बॉम्ब निकल आए जो सबको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार एजेंट्स को समझ आया कि मेगाट्रॉन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। क्लॉक वुमन ने अपनी पावर से बॉम्ब्स को रोक दिया और फिर प्लंजर ने बोला कि क्यूब यूज़ करो जो उन्हें वहां से टेलीपोर्ट कर देगा, जो ड्रिल मैन के पास होना चाहिए था। जब उसने क्यूब ले लिया तो उसने कुछ सोचना शुरू कर दिया और मैंने सोचा कि शायद वो उन लोगों को बचाने की सोच रहा है, लेकिन उसने डिसाइड किया कि उन्हें नहीं बचाएगा और स्काइट के साथ वहां से निकल गया। मेरे लिए ये एक सबसे उदास मोमेंट्स में से एक था। इन लोगों का कोई दोष नहीं था, उन्होंने बस अपने परिवार के साथ जीना और खुश रहना चाहा था। लेकिन क्या कर सकते हैं, मेगाट्रॉन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि वो एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार हैं। और हाँ, ध्यान दो कि जब स्क्वाड टेलीपोर्ट हुई तो स्ट्रेंज मैन को नहीं पता था। सच्ची में मैं नहीं समझ पा रहा कि वो बेस में कैसे गए, और मुझे लगता है कि वो मिस्टर डोम से कनेक्टेड है जो अब उन्हें यहाँ लाने वाले हैं। जब एजेंट्स ने जगह छोड़ी सब कुछ गिरने लगा और विलियम ने बिली को कहा कि यहाँ से निकल जाओ क्योंकि उसका टाइम ख़त्म हो गया। लेकिन उसने कहा कि वो अपने दोस्त के साथ ही रहेगा, और वो पल मेरे दिल को तोड़ने के बराबर था। बिली एक असली सिग्मा है और उसकी इज्जत बनती है क्योंकि उसने अपने दोस्त को नहीं छोड़ा। लगता था कि इन लोगों के लिए सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन अचानक सब कुछ लिटरली रुक गया। ये टाइम एबिलिटी नहीं थी, ये कुछ और ही था, कुछ मिस्टीरियल और इनक्रेडिबल पावर जो हमारी समझ से बाहर है। अचानक हमें कुछ सुनने को मिला, ओ ये बेबी, ये मिस्टर डोम है जो इस पार्टी का राजा है और जो मेरे फेवरेट कैरेक्टर में से एक बन गया है क्योंकि इसका क्रेजी और स्पेस बुक को भी फॉर्म कर देता है। जब हमने उसका चेहरा देखा एपिसोड ख़त्म हो गया। सच कहना, मिस्टर डोम का रिवील मेरे लिए शो की पूरी रन में बेस्ट था। तो भाई इधर ही एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये एपिसोड मैंने बनाया। तो चलें भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।